प्यार से रहने वाली सास पार्वती की कठिनाइयां, जिसकी तीन बहुएं थीं, फिर से शुरू हो गई थी। बड़ी बहू शिवानी फिर से अपने श्रृंगार में व्यस्त हो गई थी और सास उसकी सेवा कर रही थी। इसी तरह दूसरी बहू टीवी के पीछे पागल थी और तीसरी बहू खाने में व्यस्त। तीनों फिर से अपने अपने शौक में मग्न हो गई थीं और सास पार्वती को सारे काम करने पड़ रहे थे। तब पार्वती ने ऐसे सोचा, हे भगवान, मेरा क्या हाल है। हालांकि मेरी तीन बहुएं हैं, फिर भी मैं ही सारा काम कर रही हूँ। बेवजह मैंने उन्हें फिर से ढील दी और अब मैं भुगत रही हूँ। उसने सोचा। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन पार्वती की बहन उसके घर आई। इस बार वो खुशखबरी लेकर उनके घर आई थी। दीदी, तीन बहुएं होने के बावजूद तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? हमारे पास खलिहान में मवेशी हैं, आंगन में एक गाय है और वैसे ही घर में 3 बहुएं हैं। तुम इस बात को छोड़ो और मुझे बताओ, तुम आज बड़े दिनों के बाद आई हो, क्या समाचार है? तुम इतनी सुस्त होकर क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है। पास आओ ताकि तुम्हारी बहुएं ना सुन सके। उसने जब ऐसे कहा तो तीसरी बहू, जो वहीं बैठकर खा रही थी, उसने उनकी बात सुन ली। फिर वो उठी और दीवार के पीछे खड़ी हो गई और सुनने लगी कि दोनों क्या बात कर रही हैं। दोनों बहनें इस तरह बात कर रही थीं, कुछ खास नहीं। हमारे परदादा दादी हमारी पुश्तैनी संपत्ति बांट रहे हैं। उसमें से मेरे हिस्से में मुझे हमारे दादा दादी की 10 एकड़ जमीन मिली है दीदी, और आपको 7 पीढ़ियों का जमा सोना मिला है। क्योंकि दीदी आपसे बहुत प्यार करती थी हमारी दादी, इसलिए उन्होंने आपको वो सोना दिया है। मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं, ताकि आप सोच सकें आपको उसका क्या करना है। सोचने के लिए क्या है बहन, नियम के अनुसार मुझे 3 बहुओं में सोना बांट देना चाहिए, लेकिन वो तो मेरी किसी बात का ख्याल ही नहीं करती। इसलिए मैं सारा सोना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बांट दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। जब उसने ऐसे कहा तो बहन बहुत खुश हो गई। थैंक्स दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही करना। जब वो इस तरह बात कर रही थी तो तीसरी बहू ने सुन लिया और इस तरह सोचा, हे भगवान, बहनों ने मिलकर अच्छी योजना बना ली। जो सोना हमें मिलना चाहिए, ये चाहती हैं कि बस आपस में बांट लेंगी। उसने सोचा और उसने अपनी दोनों जेठानियों को बताने की सोची। बड़ी बहू आईने में देखते हुए अपना मेकअप कर रही थी और उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर टीवी देखते हुए दूसरी बहू ये सुनना चाह रही थी कि वो क्या कह रही है। तब सबसे छोटी बहू बहुत नाराज हो गई और चिल्लाकर बोली, अपनी पागलपन को जरा दूर रखो और जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब उसने कहा तो दोनों सतर्क हो गई और वो जो कह रही थी उसे सुनने लगी। हमारी सास को 7 पीढ़ियों का पुश्तैनी सोना मिला है। अभी अभी उनकी छोटी बहन ने आकर उन्हें खबर दी। वो सोना उन्होंने हमें देने के बजाय अपनी बहन और उसके बच्चों को देने की योजना बना ली है। फिर फार्म हाउस खरीदने का मेरा सपना, उसका क्या होगा? ये कैसे संभव है? जब हम जीवित हैं तो वो उन्हें कैसे दे सकती हैं? हमारी भी लग्जरी विला खरीदने की योजना थी, उसका। वो हमें क्यों देंगी सोना भला? हम उससे घर के सारे काम करवा रहे हैं। हम 3 के होते हुए भी वही घर का सारा काम भी करती हैं। लेकिन अगर हम पुश्तैनी सोना खो देंगे तो सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे हमारे। तब हम एक काम करते हैं, बहनों, आओ हम अपना रवैया बदल लें और अब हम सब कुछ खुद ही करना शुरू करें। हम पहले की तरह घर के सारे काम खुद ही करें। उसका दिल जीत लेते हैं ताकि वो अपना निर्णय बदल ले। हाँ बहनों, यही करते हैं। अगर हम अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ देंगे तो बहुत जल्द सोने को पालेंगे। लेकिन 1 टन सोना और होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे हम तीनों के बीच समान रूप से बांट लेंगे। जब तक सास जिंदा है वो उन्हीं के पास रहेगा ना। इस तरह सास पार्वती से सोना हासिल करने के लिए तीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पार्वती कुएं से पानी खींच रही थी तो बहू आकर बोली, सासू माँ, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? मैं खींच दूंगी पानी। मुझे लगता है बहू कि तुम्हारा मेकअप नहीं उतर जाएगा। मुझे आदत है, कर लूंगी, जाओ। नहीं सासू माँ, अब से आप अपनी आदत को बदलिए, उसने कहा। फिर तीसरी बहू अपनी सास के लिए कॉफी लेकर आ गई। ऐसे ही तीनों बहुएं अपनी सास को पलंग से नीचे पैर उतारे बिना सारे काम करने लगी।
एक समय तो ऐसा आया कि लगा तीनों बहुओं की डोर सास के हाथ में है और वो उनसे सारा काम करवा रही है। सब कुछ सास की इच्छा के अनुसार चल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब सास ने सोने के बारे में कुछ भी बात नहीं की तो तीनों बहुएं आईं और अपनी सास से पूछने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, सासू माँ, मैंने सुना है कि आपको आपका पुश्तैनी सोना मिल गया है, आप इसे हमें कब बांट रही हैं? आपकी छोटी बहन आई थी तो उन्होंने आपको इसके बारे में बताया था ना? जब उसने ऐसे कहा तो सास ने इस तरह उत्तर दिया, अरे मेरी मूर्ख बहू, मुझे लगता है तुम तीनों ने मेरी बहन की कही बात सुन ली और इसलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक प्रभावित करने की कोशिश की है ना? व्यर्थ ही ये सब किया क्योंकि मेरे पास अब कोई सोना नहीं। जब आपकी बहन ने आपसे कहा था तब आपने उनसे कहा था कि आप सारा सोना उन्हें ही दे देंगी। अरे इन दिनों से कुछ परेशानी है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी कहती है मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएगी। वैसे भी अब तुम तीनों को अगर काम करने की आदत हो गई है तो जारी रखो इसे। सास ने उन्हें चौंकाने वाली खबर सुना दी। पार्वती अपनी बहन के साथ नाटक खेलकर बहुओं से जीत गई और उनके आलस्य को दूर कर पाई। और इस तरह उस घर में उस दिन के बाद से सास का दबदबा और बहुओं की सेवा का सोप ओपेरा शुरू हो गया। रुद्रवर नाम के एक गांव में सास और बहू सावित्री और नीरजा रहती थीं। वे लंबे समय से उस गांव में एक होटल चला रही थीं। दोनों बहुत रुचिकर खाना बनाती थीं, इसलिए उनका होटल हमेशा व्यस्त रहता था और सास के पास बिल्कुल खाली समय नहीं था कि जरा भी आराम कर सके। इससे सास एक दिन परेशान होकर बोली, अरे बहू, हर वक्त काम ही काम होता है, कभी कभी मुझे लगता है हमने होटल बेवजह शुरू किया। आप ऐसी क्यों कह रही हो सासू माँ? इस होटल ने हमें न केवल पैसा बल्कि प्रसिद्धि भी दिलाई है और लोगों को हम जो भी परोसते हैं वो खाना पसंद आता है। साथ ही कि हम अपने आसपास कितनी सफाई रखती हैं। सच है, इस होटल ने ही हमें अमीर बनने में मदद की है, लेकिन सुबह से लेकर देर रात तक हमें इस होटल में ही रहना होता है और लगातार काम करना होता है, इसीलिए मैं थक और ऊब गई हूँ। हम कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं घूम भी नहीं सकते हैं। सच बात है ना? वो बुरा महसूस कर रही थी। ये सुनकर नीरजा बोली, ठीक है, मैं समझ गई, इसका एक उपाय है, बता दूं? वो क्या है? चलो 10 दिन के टूर पर चलते हैं। तो फिर हमारे होटल का क्या होगा? अगर तुम दोनों बात चाहती हो सासू माँ तो फिर कैसे पॉसिबल है? चलो कुछ दिनों की छुट्टी पर चलें और फिर वापस आकर दोबारा काम करेंगे। कुछ दिन बंद रखने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तय करके मुझे बताओ हमें कहाँ जाना है। इस तरह दोनों ने एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला किया और सभी जगहों का आनंद लेना चाहा। इसके लिए उन्होंने शहर में एक कमरा लिया। वे बड़े बड़े स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों और अन्य स्थानों पर जाने लगी और खूब आनंद ले रही थी। अरे बहू, शहर का जीवन चाहे कोई कुछ कहे, सबसे सुखद जीवन होता है, जहाँ हमारा मन करे हम जा सकते हैं और आराम से घूमकर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, आपको पता है ना वो कहावत कि दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी दिखाई देती है। शहरी लोग इतना बिजी होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। हमारे लिए नया है ना? हाँ ठीक है, कुछ खाना है बहू। चलो किसी अच्छे होटल में चले। इतने सालों हमने अपने होटल का ही खाना खाया, आज पहली बार किसी और होटल का खाकर देखें। तो वे दोनों एक अच्छे होटल में गई। जब वे अंदर गई तो उन्हें एक फिश एक्वेरियम दिखाई दिया। उसमें तरह तरह की रंगीन मछलियां थी और कई लोग उन मछलियों को देखने आ रहे थे। वाह बहू, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ये मछलियां। अगर हम अपने होटल में भी ऐसा एक एक्वेरियम रखें तो? फिर उन्होंने पेट भर के खाना खाया और होटल से बाहर आ गई। ऐसे ही वे कई दिन तक सभी स्थानों पर अच्छे से घूमी और 10 दिन बाद घर लौट कर आई। हाँ मैया, अब मेरे मन को शांति मिल गई। चलो आज आराम करते हैं, कल से अपना काम करेंगे। उन्होंने सोचा और उस दिन आराम किया। अगले दिन जब वे होटल गईं, तो उन्होंने देखा कि इन 10 दिनों में जब उनका होटल बंद था, बहुत सारे और होटल खुल गए थे। ये देखकर दोनों चौंक गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? 10 दिन में इतना बदल गया?
क्योंकि हम यहाँ नहीं थे इसलिए सभी ने होटल शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई भी हमारे आने के बाद उन होटलों में जाना पसंद नहीं करेगा। उसने कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन होटल की आय पहले से कहीं ज्यादा कम हो गई थी क्योंकि और होटल खुल गए थे। ओ बहू, हमसे गलती हो गई। जब से हम वापस आए हैं हमारी आमदनी इतनी कम हो गई है, अब हम क्या करें बोलो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी फिर से बढ़ जाए तो हमें अपनी होटल को जरा बदलना होगा। होटल बदलोगी? क्या करोगी तुम? जैसे कि हमने उस होटल में देखा था सासू माँ, फिश एक्वेरियम। एक हम भी अपने होटल में रख लें और तब लोग कम से कम एक्वेरियम को देखने ही आएंगे, है ना? उनके पास बचत के जो पैसे थे उनसे उन्होंने एक अंडर वाटर होटल बना लिया। उन्होंने होटल के 3 तरफ एक्वेरियम बनाया और उसमें रंगीन मछलियां छोड़ी। होटल मछलियों के उस एक्वेरियम के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। शुरुआत में तो व्यापार मंदा ही रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उस अद्भुत एक्वेरियम के बारे में पता चला और लोग उनके होटल में आने लगे और आय भी तेजी से बढ़ गई। इससे सास और बहू की खुशी की सीमा न रही और फिर उन्होंने अपने होटल में और भी नौकर चाकर रख लिए और आराम से अपने होटल का काम करती रही।